पांडवों ने देवर्षि नारद जी की सलाह पर यह नियम बनाया था कि पाप रहित द्रौपदी प्रत्येक के घर में एक एक वर्ष निवास करेगी, और यदि द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे किसी भाई को कोई और भाई देख लेगा तो उसे 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वन में ही वास करना पड़ेगा, तथा इसी नियम के कारण वे कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए थे। दीर्घकाल पश्चात एक दिन एक ब्राह्मण की गायों को कुछ चोर चुरा कर ले गए। अपने गोधन को लुटते देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और खांडव प्रस्थ आकर उच्च स्वर में पांडवों को पुकारने लगा, पांडवों, हमारे गांव में कुछ नीच चोर जबरदस्ती गोधन को चुरा कर ले जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ो। जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में वसूल करता है और प्रजा की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पापाचारी कहा गया है। मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं। गौ के ना रहने पर दूध और भविष्य के अभाव के कारण धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है। पांडवों, चोरों को सजा देने के लिए तुरंत शस्त्र धारण करो। धनंजय ने उस ब्राह्मण की सारी बातें सुनी और पास आकर उससे कहा, डरो मत। पांडवों के अस्त्र जहां रखे थे वहां कृष्ण और युधिष्ठिर एकांत में बैठे थे, अतः ना तो अर्जुन घर के भीतर जा सकते थे और ना ही बिना हथियार के चोरों का पीछा कर सकते थे, और उस ब्राह्मण का आर्तनाद उन्हें बार बार अंदर से हथियार लाने के लिए मजबूर कर रहा था। जब ब्राह्मण बहुत ज्यादा रोने लगा तब उन्होंने सोचा, इस तपस्वी ब्राह्मण के गौवंश का अपहरण हो रहा है, इसलिए इस ब्राह्मण के आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है और यही मेरा निश्चय है। यदि आज मैं इस रोते हुए ब्राह्मण की रक्षा नहीं करूंगा तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षाजनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा, तथा इससे यह बात भी जग में फैल जाएगी कि हम लोग आर्त की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते, साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं भीतर चला जाऊं तो महाराज अजातशत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर होने पर मुझे वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा अन्य बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय है। चाहे राजा के तिरस्कार के कारण मुझे महान दोष प्राप्त हो या वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा निश्चय करके धनंजय ने राजा से आज्ञा लेकर धनुष ले लिया और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के साथ चोरों के पीछे गए तथा उनका विनाश करके गोधन वापस जीत लिया, तथा गोधन को ब्राह्मण को सौंपकर वो नगर वापस आए तथा धर्मराज के पास आकर उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले से तय हुए नियमों का उल्लंघन किया है, अतः अब आप मुझे प्रायश्चित की आज्ञा दे। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। अर्जुन के मुख से यह अप्रिय वचन सुनकर शोकातुर होकर धर्मराज बोले, ऐसा क्यों करते हो? हे पार्थ, यदि तुम मुझे प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर, तुमने घर में घुसकर तो मेरा प्रिय कार्य ही किया है। साथ में यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हुआ है और छोटे भाई के वहां जाने से उसे दोष नहीं लगता है, किंतु यदि बड़ा भाई ऐसा करता है तो उसे महान दोष लगता है। अतः पार्थ, वन में जाने की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि ना तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न ही तुमने मेरा तिरस्कार ही किया है। अर्जुन बोले, प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी भी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर यह कहता हूँ कि सत्य से कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। यशोवर्धन, मुझे प्रायश्चित के लिए वन जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरा निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करूंगा। राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वन जाने की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वहां से चल दिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।